वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, राजी बाजी। आज तो मौसम बड़ा ही मज़ेदार होया पिया। फिर मौसम ने ना सही ड्रामा लाया वे है। एक दिन बर्फ तो दूजे दिन बारिश तो तीजे दिन क्या मौसम हो जाता है। इंज लगदा जिंज ना अक्तूबर वगैरह का मौसम, सितंबर अक्तूबर वैसे वाला है। दरख्त भावें घोने मोने ने, लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है। तो चलें जी, मैं ना आज किचन को ना वो जो सिंक वाला हिस्सा ना वो साफ़ करने लगी थी, तो मैंने कहा जरा झाती मार के आऊँ बाहर। फूल भी मुरझाए पड़े हैं, अब इनको मुझे लगता है निकाल ही देती हूँ। ये ना थोड़ा सा बेचारे मैनू ना इसलिए फुੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ बड़ा तरस आंदा है, बेचारे मुरझू जाते हैं जी। यहाँ पे मैं सिंक साफ़ करने लगी थी। मैं रख के गई थी ये जो मैं लेके आई थी ना थिक ब्लीच, ये पहले मैं यूज़ करती थी। अब इसके अंदर ये वाली आ गई है स्प्रे, देखिए फोमिंग ब्लीच। तो पहले ये मैं लगा के जाती थी इधर, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं ना ये वाला यूज़ करूँगी। मैंने कहा ਇਹਦਾ ਤੇ रिजल्ट ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ पहले, तो मैं ਇਹਦਾ रिजल्ट ਵੇਖਣਾ कि ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਪਾਉਂਦਾ है। तो क्योंकि तुम वहाने पहले दी असली हालत, ये देखें, ये देखिए इसका ये जो ना ये वाला स्टील का ना ऐसे जंग जंग टाइप लग जाता है, अंदरों भी पीला पीला हो जाता है। तो इसकी ये वाली बैक साइड भी, तो भी मैं इसको ना छिड़काव करूँगी, ऐसे छिड़काव करके छोड़ जाऊँगी। फिर आके देखते हैं इसका रिजल्ट, क्योंकि जो दूसरी ब्लीच ना वो तो बड़ा अच्छा है, वो तो मांजना भी नहीं पाया तो साफ हो गया से। अभी इसको उल्टा भी लगा जाओ ऐसे, स्मेल तो बड़ी ब्लीच वाली है। चले अब इसको छोड़ देते हैं, फिर आके से चट ठहर के देखने, क्योंकि ए वाला बड़ा अच्छा है रिजल्ट भी, थोड़ी जी रह गई है। तो ए ना हम नवी एक्शन चाहिए स्प्रे टाइप। तो ये ना इसको टूटियों के ऊपर भी करेंगे ना। फिर इसके तो ये ना थोड़ा सा कारी ना जाऊँ इसका, मैनू ये कलर तो नहीं उतरेगा। ट्राई करके देखिए इधर भी, इसके साइडों पे ना थोड़ा थोड़ा वाइट वाइट हो जाता है, इसका भी लगा जाती हूँ एहतियातन। चल अभी आते हैं वापस, है लगता तो है भी क्या असर करेगा। उन्नी देर ना अपने स्टैंड तो कपड़े उतार लिए, क्योंकि मौसम जोड़ा आवे ना सारा ठंडा सी। कल तो मैं रखा से स्टैंड अंदर, मैंने कहा इनू भी नाल लाइए काम नबेड़िए। अभी एक और मशीन चलाई है, एक और लोड चल रहा है, उन्होंने वापस पाने कसमें माशाल्लाह कपड़े में जी बरकत आती। देखो एक टोकरी ऊपर जानी है, तय करके मैंने रखी है, और ये स्टैंड से उतारूँगी, और एक मैंने मशीन चलाई हुई है। यह हाल है माशाल्लाह, बरकत है। एक कूड़े में बड़ी बरकत आती है, एडे एडे वड्डे छापर रोज़ सुट्टने होंगे ने कूड़े दे, पता नहीं कित्थों कूड़ा आई। एक कपड़े में बड़ा वादा, मैनू ऐसे सर्दियों में नहीं इन्ने कपड़े होणगे, क्योंकि सर्दियों में किहड़ा पसीना वगैरह आते, लेकिन नहीं बच्चों ने पता कि काम फड़िया है। बच्चों में जाके कहो ना चलो बच्चे अपने कमरे साफ़ करो, वो क्या करते हैं, उनके जो कपड़े उतारे होते हैं ना वो फड़ते हैं जाके टोकरी च। उन्होंने नहीं करते झाड़ के तो तय करके या हैंगर कर दी, नहीं वो उन्होंने औखा लगता है ना। इन्ना मैनू गुस्सा आंदा है ना, मैं क्या इन्होंने चंगा काम फड़िया है। अपना कमरा साफ करके तो धुप्पे धपाए कपड़े टोकरी च, चलो जी कमरा हो गया साफ। चलो इसको लेके खैर कोई नहीं, है भी दिन फिर तुहानू पता है बच्चों के थोड़ी देर रहने ने, फिर असीं भी मिस करने ने। पहले मैं वो टोकरी उपर रख के आवां, फिर मैनू तय करा। माशाल्लाह मैनू किसी ने कहा से ड्रामा शुरू करो फील, मेरा ना ड्रामे तो दिल चुक्या होया वे। मैं कोई हफ्ता 10 दिन पहले मेरी बेटी ने ड्रामे ते लाया वे मेरी जिंदगी है तो, अब वो मैंने शुरू कर लिया है। वो 20 किस्तां आईयां तो फटाफट 2 दिन च मुका छड़ियां। हुण मैनू किसी ने लिखा सी कफील ड्रामा देखें, अब मैंने कफील शुरू किया 6 एपीसोड, लेकिन दुख दी भरी। मैनू ना इंज दे माँ बाप बेटी बहुत मतलब कुछ हुंदा वेख के ड्रामा, मैं बहुत घट वेखनी आं। हुण मैनू समझ नहीं आती मैं छड्डां कि वेखां, हैं की करा मैं, क्योंकि 6वीं किस्त आ गई, पता नहीं किन्नियां किस्तां मैनू तो भी नहीं पता। तो वेखनी आ, मैनू ऐसे चलो लगा रवे, तुरदे फुरदे वेखते रहने, यही कर सकती हाँ मैं। तो हुण छड्डण नूं दिल भी नहीं करता, तो एडा दुखी ड्रामा वेखण नूं भी नहीं दिल करता। बस किचन में आ गई हूँ। अच्छा ये देखिए, वाह जी वाह, है ये देख रहे हैं, इसकी चटाई देख रहे हैं कितना चिट्टम चिट्टा हुआ पड़ा है। ये देखें, इसको मैं लगाऊंगी थोड़ा सा बुरश, क्योंकि इसके ना साइडों से नहीं गई होगी अच्छी स्प्रे। और ये देखिए बस तुसी बाकी गला छड्डो, पानी पानी है। मैंने इसको कोई स्पॉन्ज नहीं लगाया, कुछ नहीं, बस इसको धोते हैं और उसका रिजल्ट ये देखिए, वाह मजा लेके। ये देखिए साफ सुथरा हो गया, बड़ा अच्छा है। इसको ना मुझे लगता है मैं किचन में रखूँ, क्योंकि सुस्सी हो जाती है। ये होते होते वाशरूम में ये रखती हूँ,
लियांदे ही झट लग जाते। इधर पड़ा हो ना, जब इधर थोड़ा सा येलो येलो हो जाए आराम से ऊपर छिड़काव करके, तो मैं अभी ना इसको थोड़ा सा इसकी साइडों से मुझे देखती हूँ पानी चला के चलेंगे। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, साफ हो गया बिल्कुल साफ सुथरा। ये देखिए क्या चमक आ गई है, नज़र आ रहा है आपको। अच्छा इधर भी पानी डालूं टूटी के, लेकिन ये तो साफ ही है, तो मैंने ऐसे ही इधर ही रखूँगी। ये मैं वाशरूम में ले जाती हूँ, ये वैसे भी थोड़ा सा रह गया, ये इसको किचन में रखती हूँ, क्योंकि किचन 'च पई हो ना बंदा नाल नाल करदा रहंदा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। यहाँ पे जो बेकरी किसी कल वो लेके आए थे, हाय हाय क्या मैं कह रही हूँ, सच्ची यकीन करे। कल की ना मेरी बेटी के दांत निकले, बड़ी बेटी की ना वो अक्ल दाड़े होती ना टाइम से ही उन्हें डॉक्टर ने ना काट छड़िया ना, ऊपर वाली 2 और 2 नीचे। मैंने कहा हद मुक्की पी, और उसका इतना बड़ा मुंह सूजा। उसके लिए ये मंगवाई थी, मैंने कहा चाय में डाल के ना नरम नरम वो देती हूँ। सूप मंगवाया, सूप बना के दूँ उसको, यखनी दूँ, और मसूर की दाल पतली पतली, क्योंकि उसके अंदर ना उन्होंने टांके लगाए हुए हैं, और कोई ऐसी मसाले वाली चीज़ नहीं देनी जिसकी वजह से उसके ना वो मिर्च मसाला लगे। तो बस उसके लिए बनाई थी चाय, उसको दिया। बाकी पैकेट खोले को मैंने जार में डाला है। मैंने कहा इधर उधर ये बाकी ऐसे इधर उधर एक भी हो जाए, इतना खलारा पड़ जाता है ना। तो यहाँ पे ना किचन के काम स्टार्ट हो गए हैं। आटा गूंदने वाला पड़ा था, आटा गूंदा है। मैंने कहा ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਵੇੜੋ, ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਾ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ, सालन ना भी हो, लेकिन आटा ज़रूर होना चाहिए फ्रिज में, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो रोटी खाते हैं, उनको इतने नखरे नहीं आते। तो मैं ये साथ मशीन खाली कर रही हूँ, साथ आटा गूंद रही हूँ, ये सारे काम बस जारी हो सारी ने। एक दफ़ा मैंने सुबह चाय पी ली थी, मैंने कहा एक दफ़ा किचन साफ़ करती हूँ, फिर आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। तो फिर मैंने साथ ही अपनी चाय भी रख ली। मैंने कहा चाय का भी नाल ही कम निबेड़ो, क्योंकि मैं चाय आराम से आधा घंटा काम कर लेती हूँ किचन में, फिर ब्रेक लेनी बड़ी ज़रूरी है। तुसी 2-2 घंटे किचन च नहीं खलो सकते। तो इसलिए मैं अपनी पहले चाय बनाई है, चाय पीवांगी। तो फिर उस बाद एक पार्सल आया वे, पार्सल था मेरे बेटे का, तो वह भी चला सी नीचे आया सी कि की कहते यूनी जाना सी, उन्हें चैक करन आया कि ये मेरा पार्सल आना था। मैं क्या आ गया, तो आनी थी एक पैंट जीन्स सी। अजकल बैगी पैंटा ਤਾਂ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। मैं बना लेंगी दाल की खिचड़ी कह लें, दाल के पुलाव कह लें। चने की दाल बॉयल करके मैंने रखी होती पैकेट बना के, इन्हें मैं डिप करता पानी च में नरम हो जाए, उतनी देर हम बना लेते मसाला। चने की दाल की चावल कह लो, खिचड़ी नहीं, क्योंकि खिचड़ी तो होती ना सारा कुछ बीमारा वाली खिचड़ी, सारा कुछ पा के बना लो। तो अभी प्याज ब्राउन हो गया, टमाटर डालने, हरी मिर्चें डालनी है। तो साथ मैंने मूली भी निकाली है बाहर, इसको मैं क्रश करूँगी पराठे बनाने के लिए। तुसी कहते शाम के टाइम पराठे, बस कुछ ना पूछो, डिमांडा बहुत ने, फरमैशा भी बहुत ने। यहाँ पे ना मैं आज बनाने लगी खिचड़ी कह रहे हैं। दाल, चने की दाल का पैकेट पड़ा था। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में ना ग्रोसरी तकरीबन ख़त्म हुई है, तो वो मैंने ना कान में डाल दी थी सवेरे सवेरे। जब मेरे मियाँ काम पे जाने लगे थे, मैं कह देता से अज ना ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, 2 चीज़ां गिना दो ना, बहुत ही ना गिना 2-3 गिना दो ना, फिर वो लिटल जो जाना वे आलडी जाना, उदों बाकी फोन करके पूछ के ना फिर मैं लंबी लिस्ट देनी आ। भी एक ट्रिक होंदा वे ਝਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈंने कहा ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਵਲ, ਖਿਚੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਵਲ ਕਹਿ ਲਏ, ਪੁਲਾਓ ਕਹਿ ਲਏ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਆ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਖਿਚੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮਸਾਲਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਦਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। 2 ਕੱਪ ਚਾਵਲ ਸਨ, ਤੇ 4.5 ਕੱਪ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ 1 ਕੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ 2.5 ਕੱਪ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਵਲ ਹੁਣ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਥ ਵੱਜਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੂੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। इधरों तुम मशीन भर के खाली लोड करते हो, तो उधरों फिर मशीन फुल हो जाती। तो खैर यहाँ पे पानी डाला है, चावल डाले हैं, गर्म मसाला डाला है, काली मिर्चें डाली हैं। बस इन्हू हिला जला के तो बस हूँ दम ਲਈ ਰੱਖ देना वे, मतलब पानी खुशक हो जाए, फिर उन्होंने सिलावांगे दम। तो इत्थे फोन आ चुके सी मियाँ जी का कि की पक्या वे, क्योंकि सुबह का नाश्ता करके गए सन। तो मैं कह के चावल बने हो ना शाम ਨੂੰ, तो स्नैक के तौर पर भी यूज़ हो जाते हैं। नॉर्मल वो चाह होए, चाह तो पीनी ਹੁੰਦੀ, तो वो फिर जो तुम चावल बन जाए तो बड़े शौक ਨਾਲ खा ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਚਾਵਲ ਦਾ ਦਮ ਮੈंने ਪੁੱਟ ਲਿਆ,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਚਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਹਜੇ ਲੈਣ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਓ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਖਾਣਾ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਫਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, क्योंकि बैग इधर रख के चले गए थे तो मैं भी चले गई। मैंने कहा पहले खाना खा लेती हूँ, फिर मैं इनको निकालती हूँ। इतनी देर में अफान नीचे आया। मैं कहा लै अफान मेरे हत्थी चढ़ गया। अफान मैं अगे बेचारे को नीचे होया नहीं जाता। मैं कहा अफान आप एक एक चीज़ निकाल के ना ऊपर रखते जा, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है नीचे उठाना। ये वो बच्चे तो कर लेंदे ने ना। हुण अज विशाल दे दंदां नूं विचारे नूं मसला वे, नहीं तो वो ग्रोसरी मैं लै आवां या ये लैन संभालना वगैरह वो सारा कर कुर लैंदी। ते अज ओहदी ते वैसे ही विचारे तबीयत खराब है, कुछ ज़ाहरी गल ओहदे मूँह विच रूई रखी है, मूँह फुल्लिया है। तो मैं तुहानूं कहा ही नहीं, लेकिन वो नीचे आई सी क्या लेके आए। उन्होंने ऐसे कि मेरा भी कुछ नरम नरम आंदा है कि नहीं। तो खैर अफान साहब आ गए सी। मैं कहा अफान साहब आज बाजी का काम तुसी करो, तुसी बस चीज़ां मैनूं ना उत्ते शेल्फ ते रख दवो, बाकी मैं सारे संभाल लांगी। लेकिन वही गल, जो बेचारे ने सारा समान बाहर कढ़ के रखा हुआ, तो फिर मैं फ्रिज खोली। मैं क्या फ्रिज वाली चीज़ां मैनूं देई जा, मैं फ्रिज रखी जानी। कहते मामा आपने मुझे इतना का काम कहा था। मैंने कहा चल थोड़ा जिहा होर कर देना, मैं फ्रिज च चीज़ां रखनी, तू मैनूं बस फड़ाई जा, मैं विच सैट करी जानी आ। ते बच्चों काम कराउण लई ना थोड़ा जिहा प्यार पोचा मारना पैंदा वे। तुसीं बच्चों नूं डांट डपट के काम नहीं लै सकदे, थोड़ा जिहा प्यार नाल करना पैंदा है। ते बच्चे प्यार बड़े भुखे हुंदे जे, यकीन करो। मेरा फान है ना, मैं तो प्यार ना जिन्ना मर्जी काम लैना, लेकिन अगर मैं गुस्सा करांगी तो यकीन करो लेट तो लेट काम करेगा। अभी करता हूँ अभी करता हूँ, इन्ना टाइम लै लेगा। यही मैं अगर उन्होंने प्यार ना कवांगी तो ओहदे तरीफा तरूफा करांगी, उन्होंने बच्चों वांगू ट्रीट करांगी, तो वो एड्डा खुश हुंदा ना, तो उठ के भज के काम करन लग पैंदा वे। ते भी एक ट्रिक हुंदे ने बंदियां कोल काम किंज लैने ने, बच्चों कोल किंज लैने ने, कैसे दिमाग दी फिरकी सैट करनी हुंदी असी। ते चलो जी इत्थे मैं वेखण दी सा की आ गया ते की रह गया, ते तकरीबन सारा ही लै आए ने। ते चलो इत्थे मैनूं दवो इजाज़त वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।